Hello everyone, welcome to HR Classroom. My name is Manisha and as you know we have started new subject which is communication. So आज communication की 6th क्लास है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं अपने बैरियर्स. लास्ट क्लास में हमने देखे थे फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. आज हम देखने वाले हैं टेक्निकल बैरियर. सो टेक्निकल बैरियर क्या होता है? देखिए, टेक्निकल बैरियर का मतलब है टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक होने की वजह से जो भी बैरियर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं टेक्निकल बैरियर. एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन वी विल सी द एग्जांपल. So technical barrier of communication refers to obstacle that occurs due to the problem with communication technologies और infrastructure. जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक होने की वजह से जो भी बैरियर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर. फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, देन व्हाट्सएप यूज़ करते करते आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फेल हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन आना बंद हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो मैसेजेस हैं वो सेंड नहीं हो पाते. तो ये कैसा बैरियर है? इट इज़ कॉल्ड टेक्निकल बैरियर. दीज बैरियर इंक्लूड issues such as poor internet connectivity, malfunctioning devices, incompatible software and lack of access to communication tool. देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. देन मैल फंक्शनिंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो खुद ब खुद फंक्शन करने लगते हैं जिनमें कोई ना कोई बग आ जाता है. देन आता है इनकम्पेटेबल सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं. देन लैक ऑफ एक्सेस टू कम्युनिकेशन टूल, कुछ ऐसे टूल्स जिनमें हम अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. टेक्निकल फेयर कैन डिस्ट्रैक्ट मैसेज ट्रांसमिशन, cause delay, lead to misunderstanding between sender and receiver. ऐसे लैग्स की वजह से, ऐसे बैरियर्स की वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मैसेज को पहुंचने में, इन्फॉर्मेशन को पहुंचने में डिले हो जाता है. अगर हम सभी इन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ओवरकमिंग दीज बैरियर रिक्वायर इन्वेस्टिंग इन रिलायबल टेक्नोलॉजी, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा. एंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्निकल टूल्स. जो भी हम टूल्स यूज़ करें, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करें, उनकी अच्छी ट्रेनिंग भी होना हमारे पास ज़रूरी है. जो टेक्निकल बैरियर होता है, जो भी टेक्नोलॉजी में कमी आने की वजह से बैरियर क्रिएट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेक्निकल बैरियर. सो आज हमने सारे बैरियर्स कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम देखेंगे कि इन बैरियर्स को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं जिनकी वजह से हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं हम किस तरह से अपने बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. आप बहुत सारे पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं, अपने पास से बना सकते हैं. आपको अदर वेबसाइट्स पे बहुत सारे पॉइंट्स और भी मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हो सकते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं. देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग. मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी बताया था एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जब एज अ स्टूडेंट, एज अ लिसनर और एज अ रिसीवर आप किसी की बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसे फीडबैक दे रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. वहीं पे पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है, पैसिव लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग का बिल्कुल अपोजिट है. पैसिव लिसनिंग का मतलब है जब आप किसी की बात को सुन तो रहे हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई भी फीडबैक आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड पैसिव लिसनिंग. तो अगर आपको बैरियर्स को रिमूव करना है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव करना है, तो आपको कैसा होना पड़ेगा? आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा. आपको एज अ सेंडर को, अपने जो भी टीचर हैं या फिर जो भी आपसे बात कर रहे हैं उनको आप एक्टिवली सुनेंगे, तभी आपका जो है बैरियर रिड्यूस हो सकता है. देन आता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. देखिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब क्या है? जो भी मैसेज आपके पास पहुंच रहा है, अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बार बार उसमें क्वेश्चन पूछें और अपने मैसेज को जो है वो क्लियर करें, कन्फर्म करें. तभी आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो पाएगी? इफ़ेक्टिव हो पाएगी. तभी बैरियर्स रिड्यूस हो पाएंगे और रिमूव हो पाएंगे. देन आता है हमारा रिलायबल टेक्नोलॉजी. जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था टेक्नोलॉजिकल बैरियर. उसमें हमारे टेक्नोलॉजी की लैक की वजह से क्या हो रहा था? बैरियर आ रहा था. अगर आप बैरियर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इफ़ेक्टिव
टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर तक, आपके जो भी आपका सामने वाला लिसनर है उस तक अच्छे से पहुंच पाएगी। तो अगर आपको बैरियर रिमूव करना है तो आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। देन आता है क्लियर लैंग्वेज। क्लियर लैंग्वेज का मतलब है आप जितनी भी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे उतना ही आपके रिसीवर के लिए अच्छा है और एज अ सेंडर आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि तभी सामने वाला आपकी बात को समझ पाएगा। यूज़ सिंपल एंड डायरेक्ट वर्ड टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। आप जितने डायरेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, जितनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे और जितना आप जॉर्गन वर्ड्स को अवॉइड करेंगे, उतनी ही आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। देन आपका आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। हमने एक बैरियर पढ़ा था, अगर आपको याद है, कल्चरल बैरियर। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट स्टेटस के लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं। तो हमें सभी के कल्चर को, सभी की ट्रेडिशन को, सभी की वैल्यूज़ को एंड बिलीव्स को क्या करना है? इक्वली रिस्पेक्ट करना है। अगर हम सभी के कल्चर को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी? बेटर होगी। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जो है हमारी लड़ाई झगड़े होंगे, इसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम अपने बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। आज हमारे जो बैरियर्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप बैरियर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन नेक्स्ट क्लास में एक बार हम जाने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टाइप की कम्युनिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे टाइप की कम्युनिकेशन हैं। आपने बुक्स में जर्नली जो है, ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है, यही सब पढ़े होंगे, लेकिन जो साइड में मैंने लिखे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, पहले आता है हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये तो आप सभी को पता होगा। वर्बल मैंने बहुत बार बताया, वर्बल जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एंड नॉन वर्बल जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। देन आता है हमारा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। देन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन के बेसिस पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी। देन जी, जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन हैं हम अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।